आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैट के बारे में जो बाहर से दिखता भी नहीं लेकिन अंदर से हेल्थ को क्वाइटली बर्बाद करता है। दैट इज विसरल फैट। और फिर हम जानेंगे जेसन फंग का वो फैट लॉस फॉर्मूला जिससे आप बिना हेवी वर्कआउट के सिर्फ डाइट और रूटीन ठीक करके अपना वजन घटा सकते हो, या यूँ कहें कि आप फैट लॉस कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज विसरल फैट। अगर आपको अभी तक समझ नहीं है कि विसरल फैट क्या होता है, देखो ये एक ऐसे तरह का फैट होता है, एक ऐसे तरह की चर्बी होती है जो आपके इंटरनल ऑर्गन जैसे कि लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन के अराउंड जमा होती है। ये फैट बहुत डेंजरस होती है, हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि ये हार्ट डिसीज, डायबिटीज, कैंसर और हार्मोनल इम्बैलेंस का भी रिस्क बढ़ा सकती है। इवन अगर आप पतले दिखते हो तब भी, इसलिए इससे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी विसरल फैट है? एक सिंपल तरीका है, अगर आपका वेस्ट साइज 40 इंच से ज़्यादा है, हम मेन की बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर विसरल फैट है। या वेस्ट टू हाइट रेशियो 0.5 से ज़्यादा है तो ये एक वार्निंग साइन है। 0.5 से ज़्यादा यानी कि कैसे? अगर आपकी हाइट मान लो 175 सेंटीमीटर है, उसको इंच में कन्वर्ट करो। जैसे मेरी हाइट है 175, इंच में कन्वर्ट करते हैं तो 68.89 आता है। मेरी वेस्ट है 32, तो 32 डिवाइड बाय 68 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0.5 से नीचे है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप ये फॉर्मूला अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका जो हाइट है अगर आपको सेंटीमीटर में पता है तो उसको कन्वर्ट करिए एंड डिवाइड करिए वेस्ट साइज से, सॉरी वेस्ट साइज को डिवाइड करिए हाइट से, इसलिए उसको बोलेंगे वेस्ट टू हाइट रेशियो। अगर 0.5 से ज़्यादा आया तो आपके अंदर विसरल फैट है। और अगर आपको फटीग, शुगर क्रेविंग्स, हाई बीपी या इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे सिम्टम्स है तो विसरल फैट पक्का है ही है। सो व्हाट कॉजेस विसरल फैट, ये कैसे जमा होता है? तो इसका मेन रीज़न है शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। आप चाय में, कॉफ़ी में और नींबू पानी कभी पी रहे हैं, उसमें भी आप शुगर डाल के उसको लेते हैं, तो उसका कारण है भाई, ये तो मैंने एडिशनल चीज़ें बोली है। इसके अलावा आप बाकी की सारी चीज़ें खा रहे हैं ना, ये तो एडिशनली आप कभी ले लिया। लिक्विड शुगर ये नहीं लेना है भाई। फ्रूट जूस कभी ले लिया, नहीं लेना है, अवॉइड करो। गन्ने का जूस स्पेशली लिमिट में ही लेना है आपको, थोड़ा सा। ये बहुत ही खतरनाक रीज़न है विसरल फैट जमा होने का। आपकी बॉडी इतना ज़्यादा शुगर अडेप्ट नहीं कर पाती है तो डायरेक्टली रिजर्व करने लगती है, ठीक है। दूसरा है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। पैकेज्ड आइटम जो भी आ रही है, बेसिकली चिप्स की बात करें, कुरकुरे, बिस्किट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं कारण। शुगर रहता है अंदर, आप देखोगे पैकेट के पीछे इंग्रेडिएंट देखेंगे, शुगर, सॉल्ट, सोडियम, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है, आपको अवॉइड करना है। लैक ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक्सरसाइज से मतलब है मेरा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग, अगर आप वेट नहीं उठा रहे, लॉन्ग टर्म में आपको विसरल फैट होगा। अभी से आपको क्या करना है, फोकस करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, एटलीस्ट 3 टाइम्स अ वीक। 3 टाइम नहीं दे रहे हो तो मिनिमम 2 बार तो देना ही देना है आपको, कि 2 बार आपने जिम चले गए, वेट उठाया या बॉडी वेट एक्सरसाइज कर ली, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही है आपको। भले ही आप कार्डियो कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट एटलीस्ट 2 दिन ऐसे दीजिए कि जिसमें आप वजन उठा रहे हो या बॉडी वेट से एक्सरसाइज कर रहे हो। 45 मिनट के 2 सेशन लगाइए। पुअर स्लीप और क्रोनिक स्ट्रेस, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, क्वालिटी स्लीप नहीं मिल रही है, तो उससे भी बॉडी को स्ट्रेस आता है, विच रिजल्ट्स इनटू कॉजेज ऑफ विसरल फैट, जो आपकी बॉडी के अंदर जमा करेगा। क्रोनिक स्ट्रेस का भी वही है, स्ट्रेस जैसे बढ़ता है बॉडी जमा करती है चर्बी, विसरल फैट। अल्कोहल और एजिंग, स्पेशली लो टेस्टोस्टेरोन। एजिंग इसलिए कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, अब सर एज तो हम कैसे कम करेंगे? एज कम नहीं करेंगे, आप कर नहीं सकते, बट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकता है। एटलीस्ट अभी जितना कम है उससे तो ज़्यादा अच्छा ही होगा।
ऐसा खाना खा सकते हैं जिससे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। ऑफ कोर्स 40 के बाद 50 के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते जाता है, बट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके सामने भी 40 साल वाला बंदा है तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा सामने वाले बंदे के। नाउ व्हाट इज़ जेसन फंग्स फैट लॉस सीक्रेट? जेसन फंग कहते हैं कि वेट लॉस का असली सीक्रेट है अपनी बॉडी के हंगर सिग्नल्स को नहीं समझना। कैसे? कई बार आपको भूख नहीं लगती है फिर भी आप खाना खा लेते हो। हर बार हमें जो क्रेविंग होती है वो मतलब ऐसा नहीं है कि हमें खाना ही खाना है, चिप्स मंगा लिए, ये खा लिया, समोसे मंगा लिए, कचौरी मंगा ली। अगर आपको भूख लग रही है ब्लैक कॉफ़ी पी लो, पानी पी लो, 90% ऑफ द टाइम आपकी भूख सेटिस्फाई हो जाएगी। आपको बाद में नहीं लगेगा कि मुझे भूख लगी थी। पानी पीने से या ब्लैक कॉफ़ी पीने से ख़त्म हो जाती है क्रेविंग्स। इसका मतलब ये नहीं है दोपहर को भूख लगी पानी पी लिया, शाम को भूख लगी पानी पी लिया। हर बार ऐसा नहीं करना, ठीक है? हम 2 मील ले रहे हैं तो वो तो लेने ही लेने हैं। ये बीच में 12 बजे आपने खाना खाया, आपको शाम को 7 बजे खाना मिलेगा, तो बीच में 4 बजे जो भूख लगी वहाँ पे आप ये ट्राई कर सकते हो। ब्लैक कॉफ़ी पी ली एंड नींबू पानी विदाउट शुगर ले लिया, आपको सटाइटी मिल जाएगी। एक्सरसाइज सिर्फ थोड़ा फैट बर्न करता है। आप नीट का चार्ट देख सकते हो यहाँ पर, कितना परसेंटेज ये हमारी जो बॉडी की कैलोरी होती है एक्सरसाइज के थ्रू बर्न हो रही है। पूरा बॉडी जो है लिमिटेड अमाउंट में कैलोरी बर्न करता है, राइट? मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए कुछ कैलोरी बर्न कर रहा है, लेकिन एक्सरसाइज का पोर्शन देखो बहुत ही कम है ये। तो ज़्यादा एक्सरसाइज से भूख बढ़ सकती है और आप और ज़्यादा खाने लगते हो। कई बार होता है ना कि कार्डियो करके आए हैं, फास्टेड कार्डियो करके आए हैं, कार्डियो करने से बॉडी से बेसिकली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज ड्रॉप हो रहा है, आपको क्रेविंग्स होती है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। देखा आपने भी ऐसा शायद से अनुभव किया होगा कि जिम से आ रहे हो तुरंत ही कुछ खाने का मन कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि बनाना वगैरह रखा है तो आपने ये खा लिया, देन इट इज़ गुड फॉर हेल्थ कि आप एटलीस्ट प्रोसेस फूड, शुगर वाला फूड ऐसा कुछ नहीं खा रहे हो, राइट? बनाना वैसे रिकवर करने में भी हेल्प कर रहा है। तो फोकस करो हार्मोनल बैलेंस और सही फूड पर। एक्सरसाइज के ऊपर डायरेक्टली मतलब एक्सरसाइज डज प्ले अ रोल, बट एक्सरसाइज से आप कैलोरी बर्न करने का सोच रहे हो तो वो लिमिटेड कैलोरी बर्न कर पाएगा। आप कितना ही ज़्यादा एक्सरसाइज कर लोगे, राइट? बाकी की चीज़ें अगर आपने फिक्स कर ली देन एक्सरसाइज के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा। सो कैसे करेंगे हार्मोनल बैलेंस? वो तो अंदर से बैलेंस होता है, हम कैसे कर सकते हैं उसको? हार्मोनल बैलेंस आपके एक्सरसाइज, आपके स्लीप, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सीक्रेट हो रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरा उसमें क्या रोल है? आपका ही रोल है। आपका स्लीप, आपका रूटीन डज प्ले अ रोल इन हार्मोनल बैलेंस। आप क्या खाते हो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करता है आपके हार्मोनल बैलेंस पर। हम क्या खाएंगे? व्हाट टू ईट? हाई प्रोटीन फूड, चिकन, एग्स, कॉटेज चीज़, जो भी आपको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिल रहा है वो आप खा सकते हैं। फाइबर रिच फूड, लेंटिल्स, बीन्स, ये डाइजेशन स्लो करते हैं और फुल फील करवाते हैं। डाइजेशन स्लो करते हैं मेरा मतलब ये आपको लंबे समय तक फुल फील करवाएंगे, सटाइटी रखेंगे आपकी बॉडी की, भूख नहीं लगने देंगे। तो लेंटिल्स, पल्सिस आप ऐड कर सकते हो अपने खाने में। कॉटेज चीज़ बीच में मैंने बोला तो लिमिटेड अमाउंट में लेना है, ठीक है? अदरवाइज फैट भी उसमें मिलता है। फ्रूट्स विथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, GI बोलते हैं उसको, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये ऐसे फ्रूट होते हैं जो आपकी बॉडी का शुगर उतना लेवल में नहीं बढ़ाते जितना कि ग्रेप्स बढ़ाती है। ग्रेप्स आपका शुगर स्पाइक कर देता है, ऑरेंज आपका शुगर स्पाइक कर देता है। एप्पल, पियर आप अगर ले रहे हैं तो उतना ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये लोग नहीं बढ़ाते। नट्स एंड सीड्स, दिस इज़ मस्ट। नट्स एंड सीड्स 20 ग्राम पर डे आप ले सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी के लिए। इसीलिए बोलते हैं आपको हैंडफुल ऑफ नट्स, मिक्स नट ले सकते हो जिसमें काजू, बादाम, द्राक्ष वगैरह, द्राक्ष आई मीन रेजिन्स ले सकते हो। उसके अंदर पीनट्स हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, इवन पीनट्स भी लिमिट में लेना है। मखाना बेस्ट फूड माना जाता है। दूसरे आप ले सकते हैं
ये सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, ये ट्राई कर सकते हैं। आपको अल्टरनेट डेज पे इसको ऐड करना है। कभी सीड्स ले लिए, कभी ये बादाम काजू ले लिए, पीनट्स ले लिए, चने ले लिए, या आप अल्टरनेटली भी ट्राई करते रहे, ताकि आपको एक तरह का मज़ा भी आए कि हाँ खाना खा रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेस नहीं दे रहे, बॉडी को मज़ा आ रहा है कि हाँ हम खाने को मिल रहा है। ठीक है, ये ट्राई कर सकते हैं आप। पानी की बात करें तो हर मील के पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए आप, तुरंत मत पीजिए। जैसे कि 7:30 बजे खाना है तो 7:30 बजे ही पानी पी लिया, ऐसा नहीं। 7:30 बजे आप खाना खाने वाले हो तो आप 7:15 या 7 बजे पानी पी लीजिए 1 गिलास। आपके पेट को थोड़ा फूल कर देगा, आप कम खाना खाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमें भूख लगी होती है, हम ओवर ईटिंग कर देते हैं। इसको आपको अवॉइड करना है हर हाल में। अब आप देखिए, ये मैं भी ह्यूमन हूँ, राइट? तो ये बोलने की बात है, हम जब खाने बैठते हैं तो खा लेते हैं, बट हमारे अंदर ऑलरेडी अगर खाना पड़ा होगा, आई मीन पेट हमारा फुल होगा, तो उतना ज़्यादा हम खा नहीं पाएंगे। बिकॉज जैसे ही खाना आता है, अगर खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, देन वो ओवर ईटिंग हो ही ज़्यादा है। दैट इज़ ह्यूमन नेचर। ठीक है, बट इसको आपको अल्टर करना है, इसको आपको अवॉइड करना है। कि कैसे मैं कर सकता हूँ? तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिस है जो आपको हेल्प करेगी ये अवॉइड करने में। तो खाने से आधे घंटे पहले आप पानी पी लीजिएगा। नाउ व्हाट इज़ फैट लॉस प्लान? देखो, ये 6 स्टेप बोलने वाला हूँ, इसको एज इट इज़ फॉलो करना है टू गेन मैक्सिमम रिजल्ट्स। स्टेप 1, ईट मोर प्रोटीन एंड फाइबर। अलोंग विद दिस कट डाउन शुगर। ज़्यादा प्रोटीन कैसे ले सकते हैं? देखो, सब लोग ये बात बोलेंगे, बट हम हर बार कंफ्यूज होते हैं कि कैसे कंप्लीट करना है। वे प्रोटीन नहीं ले पा रहे हो तो 2 अंडे ले लो। एटलीस्ट आप 2 अंडे तो ले रहे दिन के 2 अंडे आप ऐड कर लीजिए, शाम में या सुबह में। कभी आपको जब भी मौका मिले 2 अंडे आप खाएंगे, एटलीस्ट आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिले। उसके साथ आप चने ले सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा। हैंडफुल ऑफ चने या पीनट्स वगैरह ले लीजिए। हमें सबको पता है कि हम सारे लोग बोलते हैं कि प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है, प्रोटीन लेना है। अब कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको कन्वीनियंट नहीं है प्रोटीन ले पाने का। अगर कन्वीनियंट है तो एक वे प्रोटीन आप ऐड कर सकते हैं, 1 स्कूप या 1.5 स्कूप ले सकते हैं अलोंग विथ योर डाइटरी इनटेक। बट अगर आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, हॉस्टल में रहते हो, खाना मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप अंडे ऐड कर लो। एटलीस्ट अंडे तो ऐड हो जाएंगे हॉस्टल में भी, या कहीं और भी आप रहते हो पीजी वगैरह में, तो बॉयलर आता है, अंडे बॉईल करके खाओ बढ़िया सा। ऑमलेट वगैरह ना भी बना पाओ तो डायरेक्टली आपको अच्छा वाला प्रोटीन यहाँ से मिलेगा। एंड एग्स आर गुड फॉर हार्मोनल बैलेंस एज वेल। आपको होल अंडे खाने हैं। अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा फैट हो तो वहाँ पे आपको एग वाइट के ऊपर आप डिपेंड रख सकते हो, बीच वाला पार्ट आप हटा सकते हो। स्टेप 2, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स पर वीक, जिसमें आप स्क्वाट एंड पुशअप्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। स्क्वाट आपको लगाने ही वीक में एटलीस्ट 1 बार। स्क्वाट लगाने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। 3 एक्सरसाइज, 3 मेजर मसल है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, चेस्ट, बैक एंड लेग्स। बाकी के सेकेंडरी मसल्स है उसमें उनकी एक्सरसाइज हो ही जाती है। ये 3 मेजर मसल के ऊपर आपको फोकस करना है। हो सके तो आप कंपाउंड ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, अवॉइड करिए बाइसेप कर्ल्स को। इतने ज़्यादा बाइसेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, पुलअप्स वगैरह लगाएंगे तो बाइसेप बन जाएंगे आपके। ठीक है, 3 एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करना है आपको। स्क्वाट्स लगाने हैं, पुशअप्स लगाने हैं, पुलअप्स लगाने हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी लगाया हुआ है, अभी आई बटन पर जाके क्लिक करके देख सकते हो कौन सी एक्सरसाइज करनी है। एटलीस्ट ये एक्सरसाइज तो आपके डाइट रूटीन में होना ही चाहिए। स्टेप नंबर 3, डेली वॉक, मिनिमम 7000 स्टेप्स। ये आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। 7000 से ज़्यादा करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बट उसको आप ब्रेक करके करिएगा। एटलीस्ट आप जैसे कि सुबह जा रहे हैं तो 4000 स्टेप आपने सुबह चल लिए, बाकी के 3000 2 रूटीन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि दोपहर को चल लिया या शाम को चल लिया। अदरवाइज़ 4000 सुबह, शाम को 3000। अगर आप उससे ज़्यादा चलना चाहते हैं तो फिर 5000 सुबह, 6000 शाम को, ऐसे आप कर सकते हैं। बट एट ए टाइम आप 7000 से ज़्यादा नहीं चलेंगे, उससे ज़्यादा उसका कोई बेनिफिट देखा नहीं गया है। रिसर्च ऐसा बोलता है कि 7000 स्टेप्स के बाद प्लेटो आ जाता है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं आते। ये आप फॉलो कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ओवर करने से कुछ नहीं मिलता भाई, हमको ऐसा लगता है बट नहीं मिलता है। ठीक है, आपको इसको ब्रेक डाउन करके अगर करते हैं तो फिर फ़ायदा होगा उसका।
आपको 11 या 12,000 स्टेप चलने हैं तो आप चल सकते हैं, लेकिन उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए 2 या 3 स्प्लिट में। तो डेली वॉक स्टेप नंबर 3 आपको कंप्लीट करनी है। एटलीस्ट इतने स्टेप आपके होने ही होने चाहिए। स्टेप नंबर 4, ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 7 ग्लास ऑफ वाटर। आप पानी लेना ही लेना है। एंड 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। नींद अगर नहीं हो रही है पूरी, देन सारी चीज़ें जो ऊपर से नीचे आप कर रहे हो वो सब फेल है। सारा कमाल नींद का होता है। नींद को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। जो भी मोटिवेशनल गुरु बोल रहा है 2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद, अगर आप 8 घंटे सोओगे तो 1/3 ऑफ लाइफ चला गया, ये सब सारे पता नहीं क्या खा के बैठे हैं। वो सब सक्सेसफुल हो गए हैं, इसलिए वह ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी बात सब सुनेंगे। आपको नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कोई भी आपके पास कितना भी बड़ा रीज़न क्यों ना हो, नींद को सेक्रीफाइस आप मत करो। नींद डार्क रूम में आप लो और रूम को ठंडा कर दो। रूम अगर ठंडा है तो अगेन कैलोरी बर्न करने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स उससे क्वालिटी नींद तो आती ही आती है। ठीक है, कंबल ओढ़ के एकदम मस्त सो जाओ। स्टेप नंबर 5, स्ट्रेस कंट्रोल करिए। 10 मिनट वॉक ले लीजिए। अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है, वॉक करके आ जाइए। बॉडी में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक बार आप ट्राई करना। सुबह एक्सरसाइज करने जा रहे हो, अभी आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी है तो आज सुबह चले जाओ, ये वीडियो देखो, एक्सरसाइज करने चले जाओ या वॉक करते करते ये वीडियो सुन लो। आपको 15 या 20 मिनट के बाद अच्छा फील होगा। भले आपके कुछ ना किया हो तो भी आपको अच्छा फील होगा। आप एकदम शूलेस बांध के चल रहे हैं, बिना ईयरफोन के आप चल रहे हैं, नेचर को देख के चलिए, एक अच्छी वाली फील आती है। BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरो फैक्टर्स रिलीज होते हैं। जैसे ही आपको स्वेटिंग चालू होती है, थोड़े टाइम के बाद आपको BDNF रिलीज होता है। एक हैप्पी हार्मोन टाइप का सिग्नल है ये। डीप ब्रीथिंग करिए। मैग्नीशियम लीजिए। मैग्नीशियम से अच्छे एक तो स्लीप भी होगी अच्छी वाली, एंड स्ट्रेस भी नहीं होगा। ठीक है। स्टेप नंबर 5, स्ट्रेस कंट्रोल। 10 मिनट वॉक लीजिए, डीप ब्रीथिंग करिए, एंड मैग्नीशियम एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं, या ऐसे फूड खाइए जिसमें मैग्नीशियम होता है। स्टेप नंबर 6, अल्कोहल बंद करो। 30 दिन के लिए एटलीस्ट आप चेक कर लो आपकी बॉडी का ब्लड प्रोफाइल क्या आता है, जो पहले क्या था एंड अब क्या आता है। मैंने लाइफ में अभी तक 4 ऐसे बंदे देखे हैं, ज़्यादा लोग नहीं है मेरे सर्कल में जो अल्कोहल पीते हो, बट अभी मैंने 4 लोग देखे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है अल्कोहल की वजह से। तो आप ट्राई करिए, 30 दिन के लिए बंद करिए, एंड आपके कैसे हार्मोन रिकवर होते हैं। ये सारे स्टेप्स आपको एज इट इज़ फॉलो करने हैं। इसमें से आप एक भी स्टेप को अवॉइड नहीं कर सकते। सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।